मशीन लेटर के सारे वर्ड हमको यूज करना है। तो पहले हम काउंट करते हैं कि मशीन वर्ड में लेटर्स कितने हैं। M A C H I N E 7 लेटर्स। तो टोटल 7 लेटर्स। इसमें देखते हैं कि कहीं कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है। M only once, A C H I N E कोई रिपीट नहीं हो रहा है और टोटल लेटर्स 7। तो इसका मतलब अगर मैं सारे वर्ड्स को लेके, सारे लेटर्स को लेके अगर वर्ड बनाना चाहूं जिसका मीनिंग हो या ना हो, तो कितने तरीके होंगे आप देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस, 7 प्लेसेस और लेटर्स कितने 7। तो आप देखो फर्स्ट प्लेस के लिए कितने लेटर 7। और यहां पे मैंने आपको एक बात नहीं बताई कि रिपीटेशन अलाउ है या नहीं है। तो याद रखिए कि अगर मैं क्वेश्चन में रिपीटेशन के बारे में कुछ नहीं लिख रहा हूं और मैंने यहां पे आपको फिक्स डेटा दिया है, तो आप अपने मन से रिपीटेशन अलाउ नहीं करेंगे। नहीं दिया है मतलब अलाउ नहीं है। और वैसे भी यहां फिक्स लेटर्स दिए हैं, ओके, कि मशीन के लेटर्स का यूज करके आपको वर्ड्स बनाने हैं। तो थोड़ा सा आपको लैंग्वेज से भी इंटरप्रीट करना है, ओके। बट मैक्सिमम टाइम्स आपको ये सामने वाला दे के रखेगा कि रिपीटेशन अलाउड और नॉट अलाउड, बट नहीं दे के रखा है तो आप अपने मन से अलाउ नहीं करेंगे। मैं लिख भी देता हूं। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। चलिए, तो इसको सिलेक्ट करने के 7 वेज, इसके लिए कितने हो गए 6, क्योंकि एक लेटर यहां आ गया, फिर एक यहां आ गया, तो इसके लिए कितने 5, फिर इसके लिए 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। तो अल्टीमेटली 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये 6 24 120 120 720 720 0 4। टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 5040। ओके, तो इस तरह से आप ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक सा प्रॉब्लम है, इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, चलिए हम और इस तरह के प्रॉब्लम्स करते हैं, फिर धीरे धीरे हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में समझते हैं। एक क्वेश्चन और आप देखिए बिल्कुल बेसिक सा बोर्ड लेवल का प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। मैंने यहां पे बस थोड़ा सा चेंज किया है, बस ये चेंज आपको देखना है। ये तो बिल्कुल सिंपल है। आप सोचिए कि आपके पास 6 डिजिट्स है। अभी तक क्या होता था कि मैंने आपको जो एग्जांपल्स दिए थे उसमें मैं आपको डिजिट देता नहीं था, 0 से 9 तक डिजिट आपको एज्यूम करना होते थे। बट इस बार क्या है, मैंने आपको फिक्स 6 डिजिट्स दिए। अब आपको 1 2 3 4 डिजिट नंबर बनाना है। रिपीटेशन अलाउ नहीं है और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी नंबर आप बनाओ। तो आप देखो कि इस प्लेस को अगर मैं सिलेक्ट करना चाहूं, ये जो प्लेस है, इस प्लेस के लिए मेरे पास कितने डिजिट्स हो गए, काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6। इस प्लेस के लिए 6 डिजिट्स हो गए। अब 6 में से एक डिजिट मैं यहां पे फिक्स कर देता हूं। अब इस प्लेस के लिए मेरे पास कितने डिजिट्स हो गए 5। 6 में से एक मैंने यहां फिक्स किया। अब इस प्लेस के लिए कितने डिजिट्स हो गए 5। ओके, नाउ 5 में से अगेन मैंने एक डिजिट यहां पे फिक्स कर दिया। अब नेक्स्ट पोजीशन के लिए कितने डिजिट्स हो गए 4, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब देखिए यहां पे अब कितने बचे 3, तो इसको सिलेक्ट करने के लिए कितने तरीके हो गए 3। तो अल्टीमेटली यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, टोटल नंबर ऑफ वेज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 क्या आएगा 30, 120 और 360। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए 360। तो यहां पे इससे टोटल 4 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे 360। अब यहां पे आपको बताना है कि इसमें से
कितने डिजिट, कितने नंबर्स ऐसे हैं जो कि 4 से डिविजिबल है। ओके, तो चलिए अब हम 4 से डिविजिबिलिटी की बात करते हैं। तो थोड़ा सा आप डिविजिबिलिटी टेस्ट का ध्यान रखना कि कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल, व्हाट इट मीन्स कि वो इवन नंबर होगा। अगर वो ऑड है तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इवन मतलब क्या हुआ, लास्ट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कुछ भी आए वो हमेशा इवन रहेगा। ऑड इनमें से कुछ ना आए तो वो हमेशा ऑड रहेगा। ओके, इसके बाद अगर नंबर 4 से डिविजिबल है तो 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि लास्ट की जो 2 प्लेसेस हैं इस पे जो भी नंबर आ रहा है वो अगर 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। फिर से सुनिएगा, जैसे 1 2 का 4, 3, 3 1 2 का 4। अब हमको ये चेक करना है कि 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप लास्ट के 2 डिजिट्स देखिए, 24 आप देखिए 4 से डिविजिबल है तो ये 3 1 2 4 100% 4 से डिविजिबल होगा। तो ये 4 का डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट होता है। तो आप कुछ नंबर्स के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट याद रखिएगा। 2 4, 2 का तो इजी है, लास्ट प्लेस पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल। ऐसे ही अगर बात आती है 8 की, ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं या तो इवन के आते हैं या 4 के आते हैं या 3 के आते हैं, बाकी डिजिट के कम आते हैं। ठीक है, कभी कभी 11 का आ जाता है अगर किसी को अच्छा क्वेश्चन बनाने की इच्छा है तो। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो यहां पे लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल, पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अगर किसी नंबर्स के सारे डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल तो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। मतलब मैंने आपसे पूछा है कि 4 से डिविजिबल कितने हैं, तो यहां पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि 3 से डिविजिबल कितने हो सकते हैं। पर चाहे जो क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि वो फिजिबल भी होना चाहिए। पीएनसी का ये रूल है कि क्वेश्चन अगर क्रिएट किया है सामने वाले ने तो वो उसका सॉल्यूशन भी 1-2 लाइन में हो जाना चाहिए, 4-5 लाइन ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर आपको मैन्युअली करना पड़ रहा है तो ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं पूछता है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। तो 4 से डिविजिबल कितने होंगे ये हमको यहां पे चेक करना है। और 3 से डिविजिबल का भी आप याद रखिएगा कि डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो तो ऐसे नंबर 3 से डिविजिबल होते हैं। और सेम 9 का होता है कि अगर किसी नंबर में सारे डिजिट का सम 9 से डिविजिबल तो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। ओके, तो क्वेश्चन ज्यादातर 2 3 4 में घूमता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस पे चलते हैं। तो यहां से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स बन सकते थे उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस करवा दिया, आप आगे के लिए याद भी रखिएगा। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं कि इसको अरेंज करना शुरू करते हैं। लास्ट में हमको इस तरह से रखना है ताकि वो डिविजिबल हो। तो एक काम करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं 1 से। मैं इस प्लेस पे रखता हूं 1 को। ठीक है, अब मैं इस प्लेस पे अगर 1 रखता हूं, अगेन याद रखिएगा रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ओके, चलिए इस प्लेस पे मैंने रखा 1। अब अगर ये लास्ट के 2 नंबर 4 से डिविजिबल है तो इस प्लेस पे मैं क्या रख सकता हूं, एक तो 2 रख सकता हूं, रिपीटेशन अलाउ नहीं है इसलिए फिर से 1 नहीं रख सकता। 1 2 12 4 से डिविजिबल होगा तो नंबर भी 4 से डिविजिबल। 2 के अलावा और क्या रख सकता हूं, 3 नहीं रख सकता, 4 नहीं रख सकता क्योंकि 14 डिविजिबल नहीं होता, 5 भी नहीं रख सकता। अब मैं रख सकता हूं 6। तो कहने का मतलब है कि एक केस क्या बना 2 और एक केस क्या बना 6। अब यहां पे आपके पास 6 डिजिट थे, उसमें से 2 ऑक्यूपाई हो गए, अब कितने बचे 4। तो इस प्लेस को सिलेक्ट करने के कितने तरीके 4, और एक फिर से यहां आ गया
तो इस प्लेस के लिए कितने बचे 3, तो इंटू 3। ये 12 तरीके इसमें भी होंगे और यही 12 तरीके इसमें भी होंगे, तो दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो इंटू यहां कर देता हूं 2, तो ये काम हो गया। यहां 1 रखा तो यहां पे 2 और 6 आ सकता है। अब देखिए 1 2 3 4, अब मैं यहां रखता हूं 2। अब मैं देखता हूं कि इस प्लेस से मैं क्या क्या रख सकता हूं, तो यहां 2, तो यहां 1 3 5 तो मैं रख ही नहीं सकता, 1 3 5 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि वो इवन नहीं रहेगा तो 2 से डिविजिबल हो ही नहीं सकता, तो या तो 2 रख सकता हूं या 6। अब 2 रखता हूं तो 22, ये भी नहीं होगा। अगर मैं 6 रखता हूं तो भी पॉसिबल नहीं है, तो भी कुछ नहीं होगा, तो 2 के साथ कुछ नहीं बनेगा। 1 2 3 4, अब मैंने यहां रखा 3, अब 3 रखा तो अब इस प्लेस को देखता हूं, तो इस पे 1 3 1 और 5 तो आ ही नहीं सकता, बचा कौन 2 4 6, तो एक तो 2 आ सकता है, 4 अगर 34 होगा तो 34 2 से होता है, 4 से नहीं होता है, तो एक तो ये आ सकता है और एक आ सकता है 3 6, तो 3 रखता हूं तो 3 2 और 3 6, ठीक है। अब यहां पे अगेन आप देखो कि इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, यही 4 इंटू 3 इन दोनों के और 4 इंटू 3 इन दोनों के, तो यहां पे भी नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे 4 इंटू 3 इंटू 2, ओके। अब 3 के बाद मैं क्या रखता हूं 4, तो 1 2 3 4, यहां मैंने रखा 4, 4 के साथ 1 3 5 तो हो ही नहीं सकता, 1 3 5 तो ऐसे ही बाहर हो गया। अब 4 के साथ हो सकता है 2, ओके, 4 के साथ क्या हो सकता है 2 रखूंगा तो 42 4 से डिविजिबल होता ही नहीं है। 2 के बाद बचा 6, तो अब 2 के बाद बचा 6, तो 4 6 46 भी किससे डिविजिबल नहीं होता है 4 से, तो ये 4 मैंने कोई भी नहीं बनेगा। अब 4 की जगह मैं क्या रखता हूं यहां पे 5 के साथ 1 3 तो चल ही नहीं सकता, 2 4 6 आ सकता है, तो 2 रख सकता हूं 52 इससे बनेगा। फिर 1 2 3 4, 5 रखा, 4 नहीं चलेगा, 54 2 से होगा, 4 से नहीं होगा, 56 पॉसिबल है। अगेन इन दोनों के भी कितने तरीके आएंगे आप देख सकते हो, 4 इंटू 3 और 2 केस है इसलिए 2। अब लास्ट केस आप देखो कि इस क्वेश्चन से मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि जब भी सामने वाला क्वेश्चन में ट्विस्ट करता है, मतलब पीएनसी में ऐसा नहीं कि मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन रूल एडिशन रूल बना दिया या बता दिया तो आप हमेशा उसी के सहारे पे चलो। आपको मैंने एक और बात हमेशा समझाई है, आपको हमेशा कंस्टेंट सेटिस्फाई करवा के देखना है, कंडीशंस जो दी है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए आप सोचो कि मैंने आपको तरीका सिखाया कि लास्ट के 2 डिजिट, तो मैंने 2 डिजिट थे तो मैंने ऐसा नहीं कि लास्ट वाले डिजिट पे पुटअप करना शुरू किया, आप सोचो मैंने सेकेंड लास्ट पे रखना शुरू किया, सेकेंड लास्ट को फिक्स करता गया और यहां पे चेंज करता गया, सारे केसेस भी आ गए। तो आपको ऐसे केस में जहां आपको थोड़ा सा मैन्युअल कैलकुलेशन करना हो, एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करना है, इसीलिए मैंने आपको यह प्रॉब्लम सिखाया है। तो जब भी ऐसी कंडीशन बनती है आप एक सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं रैंडमली शुरू हो गए। रैंडमली में क्या होता है कि कोई ना कोई केस छूट जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे 4 से डिविजिबिलिटी की जगह 3 से आ सकता है, जिससे भी आ जाए आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करना है, या जो भी क्वेश्चन नंबर से रिलेटेड या जहां पे भी आपको सीक्वेंसिंग करनी है, तो सीक्वेंसिंग में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप किस तरह से सीक्वेंसिंग करें ताकि आपके कोई भी केसेस मिस ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। चलिए अब लास्ट में हमारे पास 6 बचा है, 6 के साथ 1 3 5 तो रख नहीं सकता, 2 और 4, 62 पॉसिबल नहीं है, बचा 64। अब यहां पे 2 फिक्स हो गए 4 में से, इसके लिए कितने 4 और इसके लिए 3, तो 4 इंटू 3। अब देख लीजिए कि 4 इंटू 3 2
2 कितने 4 इंटू 3 कितने टाइम्स 6 टाइम्स और 7 टाइम्स। तो टोटल वेज कितने हो गए 4 इंटू 3 1 टाइम्स 2 टाइम्स 5 7 टाइम्स इंटू 7, तो कितने वेज हो गए 84 वेज। अब आप देखिए यहां पे कोई केस मिस नहीं हुआ है क्योंकि मैंने इसको डिजाइन ही इस तरह से किया है कि कोई केस यहां पे मिस नहीं हो सकता, तो आपको यही ध्यान रखना है। ओके, ये तो बिल्कुल सिंपल था, बट सामने वाला ऐसे छोटे छोटे ट्विस्ट आपको करके देगा क्वेश्चन में। आगे मैं जाऊंगा तो आपको 3 से डिविजिबल वाला भी बताऊंगा, धीरे धीरे हम सब कुछ करेंगे, डोंट वरी। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई और किस तरह से सीक्वेंसिंग को फॉलो करना है ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं।